अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सूरतुल अहज़ाब की आखिरी आयत के बाद उसकी तमरीन पढ़ेंगे। उसमें पहला सवाल है, इस सबक की आयत में अहले ईमान को हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल देकर क्या बात समझाई गई है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि तुम यहूदियों की तरह ना हो जाओ। जैसा कि कुरान के अल्फाज हैं, ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यहूदियों ने जो है वो बड़ी बातें जो है वो कह दी, अज़ियत देने वाली, तकलीफ़ देने वाली, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सबसे बड़े मोहसिन हैं। फ़िरौन के जुल्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही बनी इसराइल को अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मदद से निजात जो है वो दिलाई थी। हालांकि उस पर उन्हें अपने पैगंबर का शुक्रिया अदा करके उनकी सही मानों में इताअत करनी चाहिए थी। इस नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बुरे अंजाम से दो चार किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या मुसलमानों, अगर तुम भी कौम मूसा की तरह अपने पैगंबर की नाफरमानी करोगे तो हम तुम्हारे हशर वही करेंगे जो कि कौम मूसा का किया था। तो पैगंबर को न मानना, पैगंबर को तकलीफ़ देना है, अज़ियत देना है, पैगंबर की नाफरमानी करना, हुक्मादूली करना, पैगंबर को तकलीफ़ देना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे उनके जिस्म के हवाले से बीमारी, सही बुखारी में हदीस है कि उन्होंने इसी बीमारी का इजहार किया था कि इनके जिस्म के ऊपर जो है कोई दाग है, कोई बीमारी है, जिस वजह से ये अपने जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। जबकि अल्लाह के पैगंबर तो बहुत बड़ी शर्म व हया के मालिक होते हैं, लेकिन उन्होंने ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात कही थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा गुस्ल करने के लिए बाहर बड़ी दूर एक ऐसी जगह पे, ऐसे चश्मे पे जो है वो गुस्ल फरमा रहे थे। कपड़ा बंधा हुआ है, जिस्म जो है उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, और जब गुस्ल से फारिग हुए, हदीस में है कि अपने कपड़े उन्होंने एक पत्थर के ऊपर रखे थे, और जब अपना लिबास जो है वो पहनने लगे तो वो पत्थर जो है वो कपड़े लेकर भाग गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पीछे जो है वो चले, और वो उतना और आगे हो गया। जिस तरफ जाता पत्थर उसके पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और पत्थर को कह रहे हैं, या हजर सौबी, या हजर सौबी, ए पत्थर मेरे कपड़े। तो हुआ क्या, कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उस तरफ जो है वो पत्थर गया, और उनके जिस्म के ऊपर दाग के हवाले से जो कहते थे, अल्लाह ताला ने इस तरह उनको बरी कर दिया। उन्होंने ख़ुद देख लिया कि जिस्म के ऊपर तो कोई दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी गलती थी जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बात कहते थे। तो ये भी एक अज़ियत थी, और ना मानना भी एक अज़ियत है। तो तरह तरह की बातें करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ देने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया, ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, तुम अहले ईमान उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ दी, कि तुम अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वाले ना बनो, उनकी नाफरमानी ना करो, उनको अज़ियत ना पहुँचाओ। तो ये इस कुरान की आयत के अंदर जो है अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। और दूसरा सवाल है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, इसका मफ़हूम क्या है, और इसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई जो है वो की गई है। आयत के इस टुकड़े के अंदर ये जो थोड़े से अल्फाज हैं, मतलब क्या है, क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बात कहो तो सच्ची सीधी बात करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, ठीक और सीधी बात किया करो। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि वो हमेशा दुरुस्त बात करे, गलत बयानी करना या ऐसी गुफ्तगू करना जिससे अपने आप को फ़ायदा पहुँचे, और ऐसी गोल करके बल पेश डाल के बात करके दूसरे को नुकसान पहुँचाना, इससे अल्लाह ने मना किया कि बात सच्ची करो, सीधी और सुची बात करो, और ऐसा ना करो कि बल पेच के साथ जो है बात करो, ताकि तुम जो मतलब ले रहे हो वो और हो, और जिसको तुम बात कर रहे हो वो इसका मतलब जो है और ले ले, और उसका वो मतलब ना समझ पाए और उसका फ़ायदा तुम्हें पहुँचे। ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया है।
تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ درست بات کرے، غلط بیانی نہ کرے۔ قولا سدیدا، وہ قول ہے جو ایسا سچا ہو کہ اس میں جھوٹ کا شک نہ پڑے، شبہ بھی نہ پڑے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہ ذہن کے اندر بھی نہ آئے، تو اس میں مذاق اور دل لگی کی بات بھی نہ ہو، اور نرم کلام ہو جو دل خراش نہ ہو، جو کسی حوالے سے کسی کو تکلیف دینے والا جو ہے وہ جملہ نہ ہو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو نرمی سے کرتے تھے، سختی سے پیش نہیں آتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے تکلیف دہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی زبانوں کو جو ہے وہ بہت سخت نہیں بنانا چاہیے، ہماری زبانوں نرمی ہونی چاہیے۔ سخت زبان جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے لفظوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولا سدیدا جو کہا گیا ہے، سچی اور سچی بات کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ جو ہم نے اس قرآن کی مبارک صورت کے اندر پڑھا ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ آخری آیات کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ایسا وہ شخص جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اے اللہ ہمیں ان بڑی کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما اور نافرمانوں میں شامل نہ فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔